हिमाचल में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण भारी तबाही। 72 घंटों से हो रही बारिश के चलते भारी नुकसान। अब तक 60 लोगों की मौत, 26 से ज्यादा लोग लापता। हिमाचल में भारी तबाही की वजह से मंडी में 23, राजधानी शिमला में 16, सोलन में 11, कांगड़ा हमीरपुर में 3, चंबा, कुल्लू और सिरमौर में 1 की मौत। हिमाचल के शिमला में कृष्णानगर एरिया में भूस्खलन के कारण 4 से 5 मकान पूरी तरह ध्वस्त। अब तक 2 लोग किए गए रेस्क्यू। 28 करोड़ रुपए की लागत से बने 7 साल पहले बने स्लॉटर हाउस भी भूस्खलन की चपेट में। एनडीआरएफ के सर्च ऑपरेशन भी जारी है। रिहायशी बस्तियों के घरों के नीचे से मिट्टी खिसकने से भीषण तबाही। एक के बाद एक कई घर पहाड़ी नालों में समाये। आगे बढ़ते हैं, अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शिमला से, जहां किस तरह से रेलवे ट्रैक ही पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। भूस्खलन के बाद पटरियां हुई टेढ़ी। हिमाचल में बारिश का कहर जारी। मंडी के सरकाघाट में लैंडस्लाइड की चपेट में आई 3 मंजिला बिल्डिंग। हिमाचल के कांगड़ा में फंसे लोगों को निकाला गया सुरक्षित। पोंग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण फतेहपुर और इंदौरा में फंसे कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। सेना और वायुसेना ने संभाला मोर्चा। MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को किया गया रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से पंजाब में बाढ़ जैसे हालात। होशियारपुर में धुस्सी नदी का जलस्तर बढ़ा। मौसम को देखते हुए आज फिर राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजेस को बंद रखने का फैसला लिया। सीएम ने कहा सुरक्षित घरों को खाली करवाया जा रहा। प्रदेश में भारी तबाही के बीच सीएम सुक्खू ने सभी जिला उपायुक्तों के साथ बैठक की। उपायुक्तों ने ग्राउंड जीरो का लिया फीडबैक। बाढ़ बारिश के चलते सूबे में 4 नेशनल हाईवेज, 857 सड़कें बंद, 4285 बिजली ट्रांसफार्मर्स, 889 जलापूर्ति योजनाएं बारिश के चलते बंद। उत्तराखंड और हिमाचल में कुदरत का कोहराम। भारी बारिश और जगह जगह लैंडस्लाइड से खौफ। छुट्टी मनाने पहुंचे 200 से ज्यादा पर्यटक अलग अलग जगहों पर फंसे। उत्तराखंड के मध्यमेश्वर घाटी में फंसे श्रद्धालुओं को निकालने में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान जुटे। द्वितीय केदार के नाम से विख्यात मध्यमेश्वर में 250 से ज्यादा तीर्थयात्री फंसे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान रस्सियों के सहारे अब तक 52 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं। गुंडार गांव में बड़तोली में पुल टूटने की वजह से फंसे श्रद्धालु। उत्तराखंड के जोशीमठ में बड़ा हादसा। हेलंग में चल रहे एक क्रेशर प्लांट के पास एक मकान भरभरा कर गिर गया। 7 मजदूर दब गए। क्रेशर प्लांट के पास हुए हादसे में 7 में से 3 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है। कुछ मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका। हादसा बद्रीनाथ हाईवे पर पीपली कोटी और जोशीमठ के बीच हेलंग गांव के पास हुआ। जोशीमठ में कई जगहों पर लैंडस्लाइड से हाहाकार। तेज बारिश में मोहनचट्टी में नाइट लाइफ पैराडाइज कैंप तबाह हुआ। मलबे में दबे पर्यटक। नाइट लाइफ पैराडाइज कैंप में कुरुक्षेत्र से आए परिवार में 5 की मौत, 10 साल की बेटी को रेस्क्यू किया गया। दोस्तों के मुताबिक कल रात 10 बजे तक परिवार फोन पर बात कर रहा था, पर सुबह दर्दनाक खबर आई। लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से परिवार मोहनचट्टी में छुट्टियां मनाने गया। उत्तराखंड में दूरदराज के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ शहरों में भी बारिश का कहर दिखा। ऋषिकेश में पानी में फंसी कार को जेसीबी के सहारे निकाला गया। हिमाचल में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण भारी तबाही। 72 घंटों में हो रही बारिश के चलते भारी नुकसान। हिमाचल में भारी तबाही की वजह से मंडी में 23, राजधानी शिमला, सोलन, कांगड़ा, सिरमौर में लगातार लोगों की मौत। हिमाचल के शिमला में कृष्णानगर एरिया में भूस्खलन के कारण 4 से 5 मकान पूरी तरह ध्वस्त। 28 करोड़ रुपए की लागत से बने 7 साल पहले स्लॉटर हाउस भी भूस्खलन में ढहा। रिहायशी बस्तियों में घरों के नीचे मिट्टी खिसकने से भीषण तबाही। लैंडस्लाइड की चपेट में आने के बाद घर सड़कें रहे। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आया। सुबह 7 बजे जलस्तर 205.22 मीटर दर्ज किया गया। हथिनीकुंड से लगातार छोड़ा जा रहा पानी, लिहाजा आज शाम एक बार फिर बढ़ सकता है यमुना का जलस्तर। रामनगरी अयोध्या में उफान पर सरयू नदी। सरयू का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे घाट पानी में डूबे। 2024 से पहले महाराष्ट्र में शरद पवार को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहट तेज हुई है। शरद पवार की मोदी कैबिनेट में शामिल होने को लेकर कयासों का दौर जारी। अजित पवार और शरद पवार की मुलाकात होने के बाद से चर्चाएं तेज। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक अजित पवार ने शरद पवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने की पेशकश की। संजय राउत ने अजित पवार के ऑफर को लेकर प्रतिक्रिया दी। कहा अजित पवार इतने बड़े नेता नहीं कि शरद पवार को ऑफर दे सके। संजय राउत ने कहा 60 साल से भी ज्यादा समय शरद पवार ने संसदीय राजनीति में बिताया। शरद 4 बार सीएम रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार का बड़ा बयान। पीएम मोदी ने अजित पवार के सामने शर्त रखी, शरद पवार को एनडीए में लेकर आइए तो आपको महाराष्ट्र का सीएम बनाया जाएगा। नरेंद्र मोदीजींनी अट घातली या देशाच्या पंतप्रधानांनी
शरद पवार साहेब आले तरच तुम्हाला मुख्यमंत्री होता येईल, अन्यथा तुम्हाला मुख्यमंत्रीचे काही तुम्ही स्वप्न बाळगून आहे ते काही पूर्ण होणार नाही, अशी ही माहिती सामोरी येते आहे। मुंबई में आज एनसीपी के दोनों गुटों की आज अलग अलग बैठक। शरद गुट की सुप्रिया सुले ने बैठक बुलाई, अजित ने देवगिरी बंगले पर बुलाई विधायकों की मीटिंग। महाराष्ट्र सरकार में मंत्रियों के लिए स्नेह भोजन का आयोजन किया गया। बांद्रा के ताज लैंड्स होटल में भोजन का आयोजन किया गया। अजित पवार गुट के सरकार में शामिल होने के बाद पहली बार रखा गया स्नेह भोजन का कार्यक्रम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, पिछले 1 साल से मुझे राजनीति में चेकमेट करने का प्रयास कई लोग कर रहे हैं, लेकिन उनका सपना साकार नहीं हो रहा। एकनाथ शिंदे ने कहा, विरोधियों ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, लेकिन जनता का विश्वास और समर्थन का बल मेरे साथ है। दिल्ली दौरे पर रवाना हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार। दिल्ली में विपक्षी नेताओं के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे नीतीश। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले दिल्ली दौरे पर नीतीश कुमार, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ नीतीश करेंगे बैठक। सीएम नीतीश कुमार पूर्व पीएम वाजपेयी के समाधि स्थल भी जाएंगे, जहां अटल बिहारी वाजपेयी को देंगे श्रद्धांजलि। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम 5 बजे पार्टी मुख्यालय में होगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर होगी बातचीत। बैठक में पीएम समेत 15 मेंबर लेंगे हिस्सा। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी 15 सीईसी मेंबर्स हिस्सा लेंगे। बैठक में कैंडिडेट्स तय करने, प्रचार की रणनीति को लेकर चर्चा होने की संभावना। सरकार की वेलफेयर स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाने की जानकारी देगा केंद्र। बदल गया नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम। नेहरू मेमोरियल का नाम अब औपचारिक तौर पर पीएम संग्रहालय हुआ। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी के पास भय, जटिलताओं और असुरक्षाओं का एक बड़ा बंडल है। पीएम मोदी का एकमात्र एजेंडा नेहरू और नेहरूवादी विरासत को नकारना, विकृत करना, बदनाम करना और नष्ट करना है। रविशंकर प्रसाद ने जयराम रमेश पर पलटवार किया। कहा, कांग्रेस पार्टी और पीएम नरेंद्र मोदी की सोच में बुनियादी अंतर है। कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश की सोच और नरेंद्र मोदी की सोच में एक बुनियादी अंतर है। वो एकमात्र सोचते हैं कि जो हैं वो नेहरू जी हैं, परिवार है। नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने भारत के सारे प्रधानमंत्रियों का वो नेहरू स्मृति भवन में आदर का स्थान दिया। मैं भी गया हूं। 2024 के चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने कमर कसी। यूपी के बांदा में आज से सपा का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर। आज और कल बांदा में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव समेत कई बड़े नेता शिरकत करेंगे। चित्रकूट और बांदा जनपद के सपा कार्यकर्ताओं के साथ आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर होगा मंथन। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीएसपी निकालेगी बहुजन हिताय यात्रा। बीएसपी धौलपुर से यात्रा का करेगी आगाज। 15 दिवसीय यात्रा धौलपुर से शुरू होकर जयपुर में खत्म होगी। यात्रा मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद के नेतृत्व में निकाली जाएगी। बीजेपी का खेल बिगड़ने वाली बीएसपी ने सबसे पहले 5 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए। 200 सीटों पर विधानसभा में चुनाव लड़ सकती है बीएसपी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदैव अटल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुण्यतिथि पर सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित किया। लालू यादव ने की मरीन ड्राइव की सैर। लालू यादव के साथ मरीन ड्राइव की सैर में साथ रहे पुराने साथी शिवानंद तिवारी। लालू प्रसाद यादव और शिवानंद तिवारी एक साथ रथ पर सवार होकर पटना के मरीन ड्राइव पहुंचे। इस दौरान लालू ने कुल्फी का लुत्फ उठाया। लालू यादव ने अपने बेटे और बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी के विभागों की समीक्षा की। यूपी के मऊ के घोसी विधानसभा उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी आज नामांकन भरेंगे। प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के पर्चा दाखिले के बाद बीजेपी सुबह सपा की होगी साझा रैली। जन स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश को बताया डरपोक, चुनाव से भागने का आरोप लगाया। सुलभ इंटरनेशनल संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया है। बिंदेश्वर पाठक ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को मिली भारतीय नागरिकता। खिलाड़ी कुमार ने ट्वीट कर तस्वीर शेयर की। जम्मू कश्मीर के पुंछ और मेंढर के सब डिवीजन से एलओसी तक कड़ी चौकसी। संदिग्ध देखे जाने वाले सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सीमांत क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा बलों का संयुक्त तलाशी अभियान चलाया जा रहा। वाहनों के साथ साथ सवार लोगों की जांच भी की जा रही। अहमदाबाद में हथियारों की तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने रफीक शेख और नवाब पठान को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी यूपी से अहमदाबाद हथियार बेचने आए थे। नवाब पठान ने अपने बहनोई से हथियार लिए। अहमदाबाद में बंदूकबाज को लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। किसी कहासुनी के बाद एक शख्स ने हवा में लहराई थी पिस्टल, पर लोगों ने बंदूकबाज को धर दबोचा।
घटना अहमदाबाद के मणिनगर इलाके की है। किसी बात से नाराज शख्स ने लोगों को डराने के लिए हवा में बंदूक लहराई। राजस्थान के झुंझुनू जिले में ज्वेलर पर गोली चलाने वाले बदमाश ने खुद को गोली मारी। पुलिस से घिर जाने के बाद बदमाश ने खुद को गोली मारी। कुछ दिन पहले झुंझुनू में ज्वेलर से रंगदारी मांगी गई थी और रंगदारी न मांगने पर गोली मारी गई थी। ज्वेलर की हालत गंभीर है। बिहार के समस्तीपुर में सनसनीखेज वारदात। समस्तीपुर में थानेदार की गोली मारकर हत्या। नवेशी तस्करों के खिलाफ छापेमारी करने गए थे मोहनपुर थाना अध्यक्ष नंदकिशोर यादव। समस्तीपुर पुलिस लाइन में दारोगा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डीएमएसपी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। नो हिंसा के आरोप में बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिट्टू बजरंगी गौरक्षक बजरंग दल की फरीदाबाद इकाई का प्रमुख है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल में भीषण सड़क हादसा। सड़क पर तेज रफ्तार वैन के पलट गई है। एक की मौत हुई है, 10 लोग घायल। मथुरा के विष्णुबाग इलाके में एक मकान का छज्जा गिरने से दर्दनाक हादसा। छज्जे में दबने से 4 लोगों की मौत। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में एक रिहायशी बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर भीषण आग लगी। हादसे में एक 65 साल के बुजुर्ग की मौत। गुजरात के कच्छ में बीएसएफ ने जखाऊ तट से चरस के 31 पैकेट और हेरोइन का एक पैकेट बरामद किया। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के इंदौर के केंद्रीय जेल से 22 कैदियों को मिली माफी। अच्छे आचरण के चलते कैदियों को जेल से रिहाई दी गई। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के बाहर सुरक्षा कड़ी। खालिस्तान समर्थक समूहों के विरोध प्रदर्शन के ऐलान के मद्देनजर बढ़ाई गई सिक्योरिटी। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कथावाचक मुरारी बापू के कार्यक्रम में पहुंचे ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक। ब्रिटिश पीएम ने मुरारी बापू को चादर भेंट कर सम्मानित किया। रामकथा आयोजन में पहुंचे ऋषि सुनक ने कहा कि हिंदू होने पर गर्व है। जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देता है मेरा धर्म। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ चुनावी धांधली मामले में आरोप तय। जॉर्जिया कोर्ट में 2020 राष्ट्रपति चुनाव में गड़बड़ी को लेकर आरोप लगे थे। ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, फ्लोरिडा में केस चल रहे हैं। रूस के दागिस्तानी में बड़ा हादसा। गैस स्टेशन में विस्फोट, 2 बच्चों सहित 12 की मौत। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट एशियन गेम्स में नहीं कर पाएंगे शिरकत। विनेश 13 अगस्त को प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो गई थी। विनेश का एशियन गेम्स से हटना खेल प्रेमियों के लिए बड़ा झटका। आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 3 खिलाड़ी पहुंचे डरबन। यशस्वी जायसवाल, मुकेश कुमार, तिलक वर्मा ने ट्वीट कर साझा की तस्वीर। टीम इंडिया में वापसी की कोशिश में जुटे श्रेयस अय्यर ने बेंगलुरु में खेला प्रैक्टिस मैच। श्रेयस का मैच खेलने का वीडियो वायरल हो रहा। एशिया कप में विराट कोहली धमाकेदार वापसी की तैयारी में। किंग कोहली ने जिम में पसीना बहाने का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया।